हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि ग्रेट पर्सनालिटी पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का 11वीं वीडियो है, जिसमें हम रॉल्फ ब्राउन के बारे में जानेंगे, जो कि एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है बट ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जो कि इनसे संबंधित कहीं ना कहीं सवाल पूछा जा सकता है, और ना भी पूछा जाए तब भी अगर आप जान लेंगे तो एक मोटिवेशन, एक कभी आप खुद से एग्जाम्पल्स तैयार कर पाएंगे। अगर कोई कुछ कह रहा होगा कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, जो गलत धारणाएं हैं उनको आप दूर कर सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स दे करके। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में पूरी जानकारी, कोशिश करते हैं जानने की। ये रहे रॉल्फ ब्राउन, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1940 18 दिसंबर 1940 को विनामयक, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनकी डेथ 8 फरवरी 2013 यानी कि 8 फरवरी 2013 विनामयक, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनका जो कार्य क्षेत्र था, वर्किंग एरिया, ये फाउंडर एंड सीईओ थे ब्राउन कॉरपोरेशन के। ये जो फेमस थे, ये फादर ऑफ द मोबिलिटी मूवमेंट, गतिशीलता आंदोलन के जनक थे ये। इनको जो डिसेबिलिटी थी, दिव्यांगता थी, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी। इन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द डा विंसी अवार्ड, जो कि मरणोपरांत मिला है इनको, जिंदा रहते नहीं मिला है। इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, जैसे राइज एबव, हाउ वन मैन्स सर्च फॉर मोबिलिटी हेल्प द वर्ल्ड गेट मूविंग। 2010 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। इनके जीवन से संबंधित कुछ बातें, जो रॉल्फ हैं, उनको 1947 में एक युवा लड़के के रूप में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पता चला था, यानी उस समय ये युवा थे, उस समय इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई। डॉक्टरों ने उनके माता पिता से कहा था कि वह कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी हमेशा। लेकिन रॉल्फ और उनके माता पिता दोनों उन्हें गलत साबित करने में लगे थे। किन्हें गलत साबित करने में? डॉक्टर्स को। बट अगले ही कुछ वर्षों में रॉल्फ ने चलने की अपनी क्षमता खो दी, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत ही खतरनाक समस्या है। इसके ऊपर एक पूरा डिटेल से वीडियो बना है डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोज में। जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे, तो लगभग सभी डिसेबिलिटीज का वीडियो बन चुका है, कुछ को छोड़ करके। बहुत जल्द वो भी बन जाएंगी। छोटी उम्र में ही उन्होंने पहले बैटरी चालित स्कूटर की इंजीनियरिंग करने का मन बना लिया था। अपनी समस्या को देखते हुए उन्होंने उसको एक मजबूती प्रदान करने के लिए वहां से उन्होंने दुनिया की पहली व्हीलचेयर लिफ्ट डिजाइन की, जिसे एक पुरानी डाक जीप में स्थापित किया गया और हाथ से नियंत्रित किया गया। आवश्यकता, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और रॉल्फ की शारीरिक सीमाओं ने ही स्वतंत्र रूप से जीने और समाज को यह साबित करने के उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया कि शारीरिक विकलांगता वाले लोग या दिव्यांगता वाले लोग जीवन में पूरी तरह और सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो कि बहुत नीड है। और इसके लिए हमको डिसेबिलिटी में डिस हटा करके एबिलिटी को छोड़ना पड़ेगा। हम केवल दिव्यांगता पर फोकस करते हैं उनकी, न कि उनकी एबिलिटी पर। इसलिए आज भी वही चला आ रहा है। इसलिए हमें जानना होगा कि वो भी एक डिफरेंटली एबल्ड है और उनके डिफरेंट एबिलिटीज पाई जाती हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि रॉल्फ ब्राउन का जन्म कब हुआ था? तो ये 18 दिसंबर 1940 को। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है कि रॉल्फ ब्राउन का जन्म स्थान क्या था? वो विनामयक, इंडियाना, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। रॉल्फ ब्राउन किस बीमारी से पीड़ित थे या समस्या से ग्रसित थे? तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? इसका उत्तर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारियों का एक समूह जो प्रगतिशील कमजोरी और मांसपेशियों की हानि का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मुख्य कारण क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि एमडी के अधिकांश मामले जीन उत्परिवर्तन, जो जीन म्यूटेशन होता है, वो डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होते हैं जो मांसपेशियों के प्रोटीन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए क्या है? डीएनए मनुष्यों और लगभग सभी अन्य जीवों में वंशानुगत सामग्री होती है एक तरीके से। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल्फ ब्राउन किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये एक फादर ऑफ द मोबिलिटी मूवमेंट के लिए जाने जाते थे, गतिशीलता आंदोलन के जनक। रॉल्फ ब्राउन का कार्य क्षेत्र क्या था? ये ब्राउन कॉरपोरेशन के संस्थापक और सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम उम्र में चलने की क्षमता खो देने के बाद या खो देने के कारण ब्राउन ने यहाँ पर ब्राउन लिख गया है, क्या आविष्कार किया? उन्होंने सबसे पहला बैटरी चालित स्कूटर बनाया था, द फर्स्ट बैटरी पावर्ड स्कूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ब्राउन ने एक पुरानी डाक जीप में क्या स्थापित किया और हैंड नियंत्रण द्वारा किया? पहली व्हील चेयर लिफ्ट बनाया था इसने। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इनसे रिलेटेड थे। जो रॉल्फ ब्राउन महोदय हैं, इन्होंने इतनी समस्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी समस्या जो कि बहुत खतरनाक होती है, हम सभी जानते हैं। नहीं जानते तो आप प्लीज़ उसे पढ़िए, पूरा वीडियो भी बना है और आप इंटरनेट में भी इसे पढ़ सकते हैं। तो वाकई में मैं कई बार बोलता हूँ कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनएबिलिटी बिकॉज दे हैव ए डिफरेंट एबिलिटी, कि दिव्यांगता अयोग्यता नहीं है क्योंकि उनमें विभिन्न क्षमताएं पाई जाती हैं। सो ये हकीकत है और आप देख भी पा रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में जानकर प्रेरित हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।